हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से जेई चैनल में, जिसका नाम है संकल्प भारत। देखो यार बच्चों, लास्ट क्लास में आपको जो बताया था मोल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी। आधार सीरीज का आधार है कि सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब वो बातें बतानी है जो इस आगे यूज होंगी, जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद आपका जो संजीवनी स्टार्ट होने वाला है मंडे से, संजीवनी स्टार्ट होने वाला मंडे से, फिर आप उसमें पढ़िएगा। जैसे बेस हम लोगों ने बता दिया है, अब बेस के बाद आप पूरा संजीवनी बैच पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ थर्मोडायनेमिक्स की भी दे देते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ थर्मोडायनेमिक्स की दे देते हैं, क्योंकि ये भी पूरे केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे। पूरी केमिस्ट्री में ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी यूज होंगी। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बताते हैं। देखो सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, बात करते हैं। तो गौर से ध्यान दीजिएगा क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात आती है कि यार होता क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्स होता है। क्या होता है? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स को हमने क्या किया है बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हमारा कहना है कि यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज पाई जाती है। पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक पार्ट का नाम रख दिया गया है सिस्टम और दूसरे पार्ट का नाम रख दिया गया है सराउंडिंग। एक पार्ट का नाम रख दिया गया है सिस्टम और दूसरे पार्ट का नाम रख दिया गया है सराउंडिंग। ठीक है ना। अब यदि कहीं मैं सिस्टम लिखूंगा तो शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख दूंगा, और कहीं सराउंडिंग लिखूंगा तो शॉर्टकट में ऐसे लिख दूंगा, ऐसे। अब जरा देखो, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब दुनिया में और कुछ है ही नहीं, एक सिस्टम है एक सराउंडिंग है। तो इसका मतलब बताओ, यदि कुछ लेना देना होगा तो किसके बीच में होगा? भाई लेना देना दो पर्सन के बीच में होता है। जैसे जैसे मैंने आपको एक पेन दिया तो पेन किसको दूंगा? आपको दूंगा, ठीक है कि नहीं। आपने मेरे से, ठीक है, मुझे एक पेन दिया तो आपने किसको दिया? मुझे दिया। तो लेना देना दो लोगों के बीच में होता है ना। तो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही लोग पाए जाते हैं, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो लोग पाए जाते हैं। एक का नाम रख दिया गया सिस्टम, एक का नाम रख दिया गया सराउंडिंग। मतलब अब जो कुछ भी चलेगा इन्हीं के बीच में चलेगा, और किसी के बीच में कोई भी बात नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक को सिस्टम कहते हैं, एक को सराउंडिंग कहते हैं। इसका मतलब जितना भी लेना देना होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो पहला पॉइंट आ गया कि जो कुछ भी लेना देना होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर, टाइप ऑफ ट्रांसफर occurs between system and surrounding। किसी भी तरह का जो लेना देना होगा वो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही होगा, और किसी के साथ नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। अभी तक मैंने सिर्फ दो स्टेटमेंट क्लियर किए हैं। पहला, यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक का पार्ट का नाम रखा गया सिस्टम, एक को कहा गया सराउंडिंग। फिर मैंने कहा जब पूरे यूनिवर्स में दो ही लोग हैं तो जो कुछ भी लेना देना होगा उनके बीच में होगा, है कि नहीं। पूरे यूनिवर्स में दो लोग हैं तो जो कुछ भी लेना देना होगा उनके बीच में होगा। अब बात आती है सिस्टम किसको बोलना है, सराउंडिंग किसको बोलना है। अब बात आती है सिस्टम किसको बोलना है, सराउंडिंग किसको बोलना है। तो जरा अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं, गौर से देखिए। जैसे ये कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है और इसमें बेटा गैस है। ये कंटेनर है, इसमें गैस है, ऐसे ऐसे,
इसमें क्या है, गैस। गौर सुनिएगा, अब किसी ने पूछा कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, तो अब आप किसका टेम्परेचर निकाल रहे हो, गैस का निकाल रहे हो। किसका टेम्परेचर निकाल रहे हो, गैस का निकाल रहे हो। तो गौर सुनिएगा, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें आप किसी एक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हो या उसकी एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करते हो, उसको कह दिया जाता है सिस्टम, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को बोल दिया जाता है सराउंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके गाल का मैंने टेम्परेचर चेक किया, वो निकल के कितना आया, अभी गर्मी चल रही है तो अभी निकल के आया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। एक थप्पड़ मैंने खींच के मारा, एक और मारा, 2, और 2 के बाद गाल का टेम्परेचर चेक किया तो क्या आ गया, 36 आ गया। अब बताओ हमने किस बात में, किस पोर्शन का टेम्परेचर चेक किया, आपके गाल का। मेजरमेंट किसका हुआ, आपके गाल का, तो वो हो गया सिस्टम, वो हो गया सिस्टम। और उसको छोड़कर दुनिया में जो कुछ भी है वो हो गया सराउंडिंग, वो हो गया सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम यूनिवर्स का वो स्पेसिफाई पार्ट है जिसकी किसी एक प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टिगेट करते हो, कैलकुलेट करते हो। जैसे हमने गाल टेम्परेचर कैलकुलेट किया तो गाल क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और सिस्टम के बाद जो कुछ भी दुनिया में है वो सब सराउंडिंग है। तो जैसे आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब आप गैस का टेम्परेचर काउंट कर रहे हो, तो गैस हमारा हो गया सिस्टम, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद जो भी यूनिवर्स में है वो सब क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग। वो सब क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग बोला जाएगा। ठीक है ना, इस बात को समझ पाए आप लोग। तो क्या होगा, इस बात को आप समझ पाए, क्या रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स सराउंडिंग हो गया। अब थोड़ा और एग्जांपल दे दूं जैसे आप इस बात को थोड़ा समझ जाए, जैसे आप इस बात को समझ जाए। जैसे देखो ये बॉटल है, ये बॉटल है, अब इस बॉटल का मास चेक कर रहा हूं मैं कि मास कितना है। तो बताओ जरा क्या कैलकुलेट कर रहे हो, बॉटल का मास। तो बॉटल क्या हो गई, सिस्टम, क्यों, क्योंकि आप इसका मास निकाल रहे हो। अब बॉटल को छोड़कर बाकी दुनिया क्या है, सराउंडिंग है। यूनिवर्स के किसी स्पेसिफाई पार्ट के जिस प्रॉपर्टी को आप चेक करोगे, यूनिवर्स में किसी स्पेसिफाई पार्ट की कोई भी प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हो तो उसको नाम दे दिया जाएगा सिस्टम, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को बोल दिया जाएगा सराउंडिंग। जैसे यदि आप इस पेन का लेंथ चेक कर रहे हो कि यार पेन की लेंथ कितनी है, मेजर कर रहे हो, तो ये सिस्टम हो गया, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग हो गई। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग हो गई। आप चेक कर रहे हो कि मेरा वेट कितना है, तो पता चला 74 किलो है या 72 किलो है, एग्जैक्ट 72 किलो है, 72 किलो मेरा वेट है। तो इसका मतलब मैं सिस्टम हो गया क्योंकि तुमने मेरा वेट निकाला है। और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया, सराउंडिंग। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया, सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो होता है यूनिवर्स का एक स्पेसिफाई पोर्शन होता है ना, स्पेसिफाइड पोर्शन या स्पेसिफाई पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is undergo in क्या, in investigation, which is undergo in calculation of any properties। ये देखो, यूनिवर्स का वो स्पेसिफाई पोर्शन जो किसी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होता है या किसी तरह की प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वेशन में इन्वॉल्व होता है, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को बाउंड्री बोल देते हैं। एंड रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड बाउंड्री।
और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को आप क्या कह देते हो? सराउंडिंग कह देते हो। सॉरी बच्चों, बाउंड्री अभी टर्म ही नहीं आया है। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को हम नाम दे देते हैं क्या? सराउंडिंग। तो जरा बताओ, यदि गैस सिस्टम है तो गैस को छोड़कर बाकी सब क्या हो गया? बाकी सब कुछ बच्चों हमारा सराउंडिंग हो गया। बाकी सब कुछ क्या हो गया? सराउंडिंग। अब एक आध एग्जाम्पल पूछता हूं आपसे, आप बताइए। एक आध एग्जाम्पल पूछता हूं, आप बताइए। ठीक है, आप बताइएगा। ठीक, मैंने कहा, गौर सुनिएगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस इज 300 केल्विन। ठीक है, 10 मोल गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। ठीक, 10 मोल गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस सेलेक्ट द सिस्टम इज। अब आपको इसमें बताना है कि सिस्टम कौन है। सिस्टम इज कंटेनर सिस्टम है, गैस सिस्टम है, देखते जाइएगा, टेम्परेचर सिस्टम है, ऑल, सभी के सभी सिस्टम है। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप बताओ। एक कंटेनर में 10 मोल गैस है और जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो मैं पूछ रहा हूं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसमें सिस्टम कौन होगा? 10 मोल सिस्टम होगा, गैस सिस्टम होगी, टेम्परेचर सिस्टम होगी, या कंटेनर सिस्टम होगी? बताओ। मैंने क्या पढ़ाया? सिस्टम की प्रॉपर्टी। वो यूनिवर्स का पार्ट जिसकी कोई प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हो। तो आप किसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो? गैस की। आप किसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो? गैस की। तो सिस्टम कौन होगा? गैस होगा। क्यों? आप गैस की कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो, तो जिसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे वो सिस्टम होगा, वो सिस्टम होगा। तो आंसर क्या आएगा? गैस आएगा। अब बच्चों ने जिद की, नहीं सर एक क्वेश्चन हम और करेंगे। तो मैंने कहा ये लो यार, मैंने कहा ये लो। अब जरा देखो, ये एक कंटेनर है, इसमें क्या है? पहले 2 लीटर पानी भरा है। 2 लीटर क्या है? पानी है, वाटर है। इसमें 2 लीटर पानी भरा है। फिर इसके ऊपर 1 मोल हाइड्रोजन गैस है और ये 10 लीटर का कंटेनर है। ये देखो, ठीक है। अब मैंने पूछा कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, सेलेक्ट द सिस्टम इन above इंफॉर्मेशन, या above इंफॉर्मेशन। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप बताओ इसमें सिस्टम कौन है। पहला ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन गैस है, दूसरा आपके पास है वाटर है, तीसरा आपके पास
कंटेनर है, चौथा आपके पास ऑल है। आप इसमें से किसको सिस्टम मानते हो? आउटसाइड ऑफ कंटेनर भी बोल सकते हो। तो आप किसको सिस्टम मानते हो? आप किसकी प्रॉपर्टी निकाल रहे हो? प्रेशर किसका निकाल रहे हो? वाटर का निकाल रहे हो या गैस का निकाल रहे हो? किसका निकाल रहे हो? कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस। किसका प्रेशर निकाल रहे हो? गैस का प्रेशर निकाल रहे हो। तो सिस्टम कौन होगा? सिस्टम कौन होगा? गैस होगा। सिस्टम कौन होगा? गैस होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? सिस्टम पकड़ लोगे? बच्चों ने कहा सर सिस्टम पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा अब जरा समझो, अब एक टर्म यूज होता है बाउंड्री। वो क्या होता है जरा समझिए। देखो ये कंटेनर है, इसमें गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस क्या हो गई? सिस्टम। रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को कोई ना कोई तो सेपरेट कर रहा होगा। सपोज करो मेरा वेट निकाला जा रहा है, तो मैं हो गया सिस्टम, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग हो गया। तो मेरे और आपके बीच में बहुत बड़ा गैप है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? तो बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। अब कभी कभी बाउंड्री क्या हो जाती है? विजुअल हो जाती है, और कभी कभी इनविजिबल रहती है। कभी कभी बाउंड्री कैसी होती है? विजुअल होती है, कभी कभी इनविजिबल होती है। कभी कभी बाउंड्री दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। जैसे इसमें जो कंटेनर का वॉल है, ये वॉल ऑफ कंटेनर, ये कैसा है? विजुअल है, आपको दिख रहा है। ये कैसा है? विजुअल बाउंड्री है। ये बच्चों आपको दिख रही है, मगर अब आप बताना जरा कि दिख रही है या नहीं दिख रही है। जैसे ये देखो, ये बॉटल है, बॉटल सिस्टम है, इसके अंदर का पानी सिस्टम नहीं है, बॉटल सिस्टम है। और ये मार्कर है, ये यूनिवर्स में रखा है, और ये बॉटल है। बॉटल और पेन के बीच में कोई बाउंड्री दिख रही है आपको? सिस्टम बॉटल है, ध्यान रखना, पानी नहीं है, नहीं तो मार खा जाओगे। बॉटल सिस्टम है, इसके बीच में कोई बाउंड्री है? नहीं है, नहीं है। सिस्टम कौन है? मेरा गाल है, मेरे गाल और इसके बीच में कोई बाउंड्री दिख रही है? नहीं है। तो ये क्या है? इनविजिबल बाउंड्री है। तो बाउंड्री दो तरह की होती है, विजिबल और इनविजिबल। ठीक है, इतनी बात समझ गए? बाउंड्री दो तरह की, विजिबल और इनविजिबल। और हीट कंडक्टर के बेसिस पे, इन प्रॉपर्टी ऑफ हीट ट्रांसफर, बाउंड्री also classified into type. कंडक्टर प्रॉपर्टी के बेसिस पे बाउंड्री को अलग से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है भाई। कुछ बाउंड्री जो होगी वो इंसुलेटर होगी, और कुछ बाउंड्री जो होगी वो कंडक्टर होगी।
क्या होगी, कुछ बाउंड्री जो होगी वो कंडक्टर होगी और कुछ बाउंड्री जो होगी वो इंसुलेटर होगी। कंडक्टर बाउंड्री क्या होती है, जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर बिटवीन। अब मैं तुमसे पूछूंगा किसके बीच में हीट ट्रांसफर होगा। बाउंड्री क्या है, कंडक्टर है, तो यदि कंडक्टर बाउंड्री है तो किसके बीच में हीट ट्रांसफर होगा, बताओ बताओ किसके बीच में होगा। बहुम मारे जाओगे, दुनिया में दो ही लोग तो पाए जा रहे हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। दुनिया में दो ही लोग तो पाए जा रहे हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। तो इसका मतलब ट्रांसफर किसके बीच में होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जब पूरा यूनिवर्स दो ही पार्ट में डिवाइड है तो यार किसके बीच में होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, हीट डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इंसुलेटर बाउंड्री किसको कहते हैं, इंसुलेटर बाउंड्री उसको कहते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर ना हो। जैसे ये बोतल, अब इस बोतल में पानी क्या है, ठंडा रखोगे तो ठंडा रहता है, गर्म रखोगे तो गर्म रहता है। तो हम लोग तो हल्का सा गर्म पीते हैं, तो 2-3 घंटे तक गर्म रहता है। तो ये क्या है, इंसुलेटर बाउंड्री है। और ये क्या है, कंडक्टर बाउंड्री है। बॉटल गर्म हो जाती है 2 मिनट में, है ना। तो बाउंड्री दो तरह की है, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर। तो विजिबिलिटी के बेसिस पे भी दो तरह की है, कंडक्शन के बेसिस पे भी दो तरह की है, कि एक ऐसी है जो हीट को ट्रांसफर करती है, एक ऐसी है जो हीट को ट्रांसफर नहीं करती। समझ गए, समझ गए हो कि नहीं। तो 3 टर्म पढ़ाए हैं, सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री, सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री। क्लियर है, क्लियर है। इतनी बात पहले बताओ बच्चों, क्लियर है या नहीं, इतनी बात पहले बताइए, क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं। और यदि क्लियर है, एक क्वेश्चन करते हैं। अब जरा देखो यार क्वेश्चन क्या है, गौर से ध्यान दीजिएगा। देखो ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में ये हमारा लिक्विड है ऐसे, और इसका टेम्परेचर 100 केल्विन है। इसका टेम्परेचर क्या है, 100 केल्विन है। ये हमारा कोई लिक्विड है। गौर सुनिएगा क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने कहा आफ्टर 1 आवर द टेम्परेचर of system is 85 Kelvin. Select the correct option for nature of boundary. पहला ऑप्शन, बाउंड्री इज कंडक्टर, कि ये बाउंड्री कंडक्टर है, बाउंड्री जो है वो इंसुलेटर है, बाउंड्री जो है विजिबल है, बाउंड्री जो है इनविजिबल है। बताओ भाई कौन सा आंसर सही है, आप सभी लोग बताएं कौन सा आंसर सही है। कौन कौन से आंसर सही है, मोर देन 1 आंसर करेक्ट हो सकता है। एक कंटेनर है जिसमें 100 केल्विन पर कोई लिक्विड है, 1 घंटे बाद पता चलता है कि लिक्विड का टेम्परेचर 85 हो जाता है। तो आप बाउंड्री के रिगार्डिंग ऑप्शन बताइए,
क्या क्या सही होगा, बताओ सब लोग। अब बताओ, क्या टाइम के साथ साथ टेम्परेचर गिर रहा है या बढ़ रहा है? यदि सिस्टम का टेम्परेचर टाइम के साथ गिर रहा है, बढ़ रहा है, तो किसको मिला होगा? दुनिया में क्या है, दो लोग हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। यदि सिस्टम का टेम्परेचर गिरता है तो मिला किसको होगा? सराउंडिंग को। या सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो आया कहां से होगा? सराउंडिंग से। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में लेना देना है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि लेना देना है तो बाउंड्री कैसी है? कंडक्टर है। बाउंड्री कैसी है? कंडक्टर है। अब बाउंड्री क्या है? एक कंटेनर में लिक्विड है तो कंटेनर की जो वॉल है वो विजुअल होती है, तो बाउंड्री क्या है? विजुअल भी है। भाई कंटेनर जो है, तो कंटेनर की जो वॉल है वो क्या है? बाउंड्री है। और ये क्या हुआ? सराउंडिंग हुआ। ऐसे तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री है, बाउंड्री विजुअल है और कंडक्टर भी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। अब यार आगे बात चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की, कि सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो अब बात हुई टाइप ऑफ सिस्टम की, कि सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने उठाया सिस्टम। सिस्टम तीन तरह के होते हैं, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, और एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये देखो, अब ये किस तरह से क्लासीफाई हैं, किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, जरा समझो। सिस्टम का क्लासिफिकेशन, सिस्टम का क्लासिफिकेशन मास और एनर्जी के ट्रांसफर के बेसिस पे किया गया है। ट्रांसफर के बेसिस पर करते हैं। सिस्टम का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हो? मास और एनर्जी के ट्रांसफर के बेसिस पे। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मास और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो मैंने पूछा किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? अरे यार, दुनिया में कितने लोग हैं? दो। कौन? सिस्टम। दूसरा कौन? सराउंडिंग। तो लेना देना किसके बीच में होगा? सिस्टम और सराउंडिंग का। यदि मैं कह रहा हूं मास और एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो किसके बीच में होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक मास है और एक एनर्जी है। अब एक सिस्टम ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो, दोनों क्या हो? ट्रांसफर हो रहे हो। मास एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा हो, सॉरी, दोनों क्या हो? सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर हो रहे हो, कुछ ऐसा। अब देखो मैं आपको लिख रहा हूं, जरा समझिएगा। अब एक एक करके मैं चीजें बताता हूं। देखो बच्चों, देखिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो, ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर विद सराउंडिंग। मास का भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दोनों का ट्रांसफर हो रहा होगा, दोनों का। मास का भी हो रहा होगा, एनर्जी का भी हो रहा होगा।
और क्लोज सिस्टम क्या होता है? ओनली एनर्जी ट्रांसफर विथ सराउंडिंग। ओनली एनर्जी ट्रांसफर विथ सराउंडिंग। मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा। किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्यों? दुनिया में दो ही लोग पाए जाते हैं, तो जब दुनिया में दो ही लोग पाए जाते हैं तो उन्हीं के बीच में तो ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना तो मास का ट्रांसफर होगा ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का लेना देना नहीं होगा, किसी भी तरह का लेना देना नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब बच्चों ने कहा एग्जाम्पल दो। ये बताओ, एक ओपन ग्लास है। ओपन, आपने जग ले लिया, ग्लास ले लिया, बीकर ले लिया, वेसल ले लिया, कुछ भी लिख दो। यदि एक ओपन वेसल है तो उसमें क्या है? मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। एक ग्लास पानी आप रख दो छत पे और 3 घंटे बाद जाओ, उसका लेवल कम हो जाता है और उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर है। मास चेंज हो रहा है तो मास का भी ट्रांसफर है। और एक क्लोज बोतल रख दो, क्लोज वाटर बोतल प्लास्टिक वाली, ये क्या है? क्लोज सिस्टम है। क्यों? पानी 1 का 1 किलो ही रहता है। ये आप किसी दुकान से 20 दिन बाद खरीदो तो पानी तो उतना ही रहता है, इसका मतलब मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मगर ठंडा गर्म का मामला रहता है, और ठंडा गर्म का मामला होने का मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो कोई भी ऐसी क्लोज चीज, जैसे आपने क्या कर रखा है, आपने किसी बर्तन में खाना बंद कर रखा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है मगर ठंडा गर्म तो हो ही रहा है, तो ये क्या है? क्लोज सिस्टम। अब इसमें क्या है? ना तो मास का ट्रांसफर हो ना एनर्जी का। जैसे थर्मल बॉटल, 1-2 सेकंड में ना तो मास का ट्रांसफर है ना एनर्जी का। 4-5 घंटे बाद एनर्जी का ट्रांसफर धीरे धीरे करके होता है ना। सडनली देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थर्मस बॉटल, ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके अंदर जो पानी है उसका ना तो मास बाहर आ रहा है ना एनर्जी बाहर आ रही है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हो? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल कर लें और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, अब आपके लिए एक क्वेश्चन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज थर्मस बॉटल, क्लोज आइस बॉक्स, ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी क्या है? हमारा क्लोज सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम क्या है? क्लोज्ड आइस बॉक्स। क्यों भाई? आई का आंसर क्या होगा? 1 का आंसर क्या होगा? क्लोज थर्मस बॉटल नहीं, ह्यूमन बॉडी, ओपन सिस्टम और आर। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। क्लोज आइस बग। अब यदि ये क्लोज है तो यार सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो फिर ये ओपन सिस्टम नहीं बनेगा। यदि ये क्लोज है तो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ये ओपन सिस्टम नहीं बनेगा, है ना। तो ये क्या है? सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो सेकंड का क्यू इसमें नहीं है, सेकंड का क्यू इसमें नहीं है। ठीक। अब आइसोलेटेड सिस्टम ये हो गया थर्मस बॉटल, तो थर्ड का पी इसमें नहीं है, थर्ड का पी इसमें है,
थर्ड का पी इसमें नहीं है, थर्ड का पी इसमें नहीं है, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है ना। फर्स्ट का आर ह्यूमन बॉडी, हमारा ओपन सिस्टम है। जनरली ह्यूमन बॉडी में क्या है, पानी थोड़ा बहुत तो निकलता ही रहता है ना। तो ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम हमारा कौन सा है? थर्मस। ये आइसोलेटेड होगा थर्मस वाला, ये अभी मैंने बताया आपको। अब जरा देखो यार बच्चों, कुछ और बातें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में क्या होता है जरा समझो। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर रखती हैं, तो अब हम उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या है? तो दोस्त, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जरा समझो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जरा देखो यार, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which is independent of mass of system, जो मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब मास कुछ भी हो, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और एक्सटेंसिव क्या होती हैं? दो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी which is depend upon mass, जो मास पे डिपेंड करती हैं उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो मास पे डिपेंड नहीं करती उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बात आई कि इस चीज को समझोगे कैसे, इस चीज को समझा कैसे जाए। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस तरह से आप नहीं समझ पाओगे कि इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। आप इस तरह से समझोगे। आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। यदि कभी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पकड़नी हो तो आप ये करिएगा। देखो सपोज करो ये सिस्टम है, ये क्या है हमारा सिस्टम। अब इसको क्या कर दो बच्चों, आप बाई पार्ट कर दो, ऐसे बाई पार्ट कर दो। अब सिस्टम को बाई पार्ट कर दोगे तो ये सिस्टम ऐसे हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे। अब दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद चेक कर लो क्या वो प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं। आप दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसके क्या हो गए, दो पार्ट हो गए। यदि आपको यदि आपको लगता है कि प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज होगी तो एक्सटेंसिव, और नहीं चेंज होगी यदि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो वो इंटेंसिव। यदि सिस्टम को दो पार्ट करने से प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है तो इंटेंसिव।
और नहीं चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव। यदि 2 पार्ट करने से प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, और नहीं चेंज हो रही है तो इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, जैसे इस पेन की लेंथ, यदि मैं इसको 20 से काट दूं तो क्या इसकी लेंथ चेंज हो रही है? बताओ। सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करने से यदि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, और नहीं चेंज हो रही है तो इंटेंसिव। यदि मैं इस पेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या वैल्यू चेंज होगी? यस होगी। तो लेंथ क्या है? एक्सटेंसिव है। लेंथ क्या है? एक्सटेंसिव है। क्यों? सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करने से वैल्यू चेंज हो रही है। दो पार्ट में डिवाइड करने से वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए क्या है? एक्सटेंसिव है। अब जरा बताओ, मास, यदि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या इसका मास कम ज्यादा होगा कि नहीं? जैसे ये अभी 10 ग्राम का है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये वाला पार्ट 10 ग्राम का रहेगा और ये वाला पार्ट भी 10 ग्राम का रहेगा, कि वैल्यू चेंज हो जाएगी? हो जाएगी। तो क्या है? तो क्या है? एक्सटेंसिव। क्यों? चेंज हो रही है। अच्छा, वॉल्यूम। वॉल्यूम आप सब जानते हो L इंटू बी इंटू एच होता है। यदि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या वॉल्यूम उतना ही रहेगा? भाई अभी इसकी लंबाई कुछ और है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे लंबाई कुछ और हो जाएगी, तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगा? नहीं, तो एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम सेम रहेगा? नहीं, तो एक्सटेंसिव है कि नहीं? 2 पार्ट में डिवाइड करने से वैल्यू चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव, ना चेंज हो तो इंटेंसिव। ये देखो चेंज हो जाएगी इसलिए एक्सटेंसिव है। अच्छा, एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होती है। अब इसका मास अलग है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, mgh होती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, क्यों? आधा करने से मास चेंज हो रहा है, और मास चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh है। यदि ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। तो किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, एक्सटेंसिव है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सपोज करो 1 लाख मोल से मिलके बना है, 1 लाख पार्टिकल के मिल से बना है, 1 लाख मोल से मिलके बना है। इसको आधा कर दे तो क्या इस वाले पार्ट में 1 लाख होंगे और इस वाले में भी 1 लाख होंगे, कि कम हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल, मोल क्या है? एक्सटेंसिव। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? एक्सटेंसिव। क्यों? यदि वैल्यू को, यदि सिस्टम को आधा करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। भाई मान लो इस बॉटल में जो पानी है उसमें 2 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब इस पानी को आधा कर दें तब भी 2 करोड़ रहेंगे, चेंज हो जाएंगे ना। तो पानी के मॉलिक्यूल क्या है? एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव है। तो बात समझ रहे हो कैसे एक्सटेंसिव निकाला जाता? अब इंटेंसिव आओ। टेम्परेचर, यदि मैं इसको आधा ब्रेक कर दूं, इसका टेम्परेचर 10, अभी टेम्परेचर 10 है, ब्रेक कर दिया तो भी 10 रहेगा। क्या ब्रेक करने से वैल्यू चेंज हुई? नहीं। अभी इस पानी का टेम्परेचर सपोज करो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब आधा पानी बाहर निकाल दूं तो क्या 35 से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या है? इंटेंसिव। सिस्टम को 2 पार्ट करने से वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इंटेंसिव। डेंसिटी, यदि इस पेन की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर लीटर है, अब इसको आधा कर दोगे तो डेंसिटी क्या चेंज हो जाएगी? नहीं, वाटर की वही, सॉरी इसकी वही रहेगी। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, चाहे वो 1 ग्राम पानी हो चाहे 1 लाख ग्राम पानी हो। यदि मैं बॉटल में जो पानी है उसको आधा कर दूंगा, बॉटल में जो पानी है उसको आधा कर दूंगा तो क्या इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या है? इंटेंसिव है।
ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। पानी का गाढ़ापन, यदि इस पानी का गाढ़ापन जो भी कुछ है, यदि इसको आधा कर दें तो गाढ़ापन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा। यदि चेंज होता, सपोज करो बढ़ जाता, तो दूध वाले क्या करते, दूध वाले जो घर में दूध देने आता है वो क्या करता, 1 लीटर दूध लेता और उसमें 15 लीटर पानी डालता और फिर उसको आधा करता चला जाता। क्यों? तुम कह रहे हो आधा करने से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो 15 लीटर पानी को वो 50 जगहों में अलग अलग कर देता, तो वो दूध जो पानी वाला दूध था वो गाढ़ा होके अपना दूध बन जाता और सबको दे देता। और तुम भी यही करते, मार्केट में गए 1 लीटर पानी लाए, उसमें 1 लीटर दूध लाए, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, 6 लीटर हो गया। अब फिर उसको अलग अलग कर दिया, एक एक ग्लास में अलग अलग करके रखते चले गए और गाढ़ापन बढ़ता गया। तो कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। यदि आप सिस्टम को बाईपार्ट करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। मास पर डिपेंड नहीं करता मतलब सिस्टम पे, सिस्टम को आधा करना है। दूध है उसको आधा कर दो तो गाढ़ापन चेंज होगा? नहीं। शहद है उसको आधा कर दो, गाढ़ापन चेंज होगा? नहीं। तो किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे मोलरिटी, जैसे मोललिटी, जैसे मोल फ्रैक्शन, जैसे मास परसेंटेज, कुछ भी, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव है। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन इंटेंसिव बोला जाता है, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन। प्रेशर, प्रेशर क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। प्रेशर भी क्या है, इंटेंसिव है, नहीं चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, सपोज करो ये कार्बन से मिलके बना है, इसको आधा कर दोगे, कार्बन से मिलके बना है तो एटॉमिक वेट कितना है, 12, इसको आधा कर दो तब भी कितना रहेगा, 12 ही रहेगा ना एटॉमिक वेट, है कि नहीं? सपोज करो इस रूम में ऑक्सीजन गैस भरी है और इस रूम को आधा कर दो, तो क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएगा? नहीं। तो इंटेंसिव है, तो इंटेंसिव है ना, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक्सटेंसिव ना चेंज हो तो इंटेंसिव। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट जरा इनको समझो। देखो, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो एडिटिव नेचर की होती है, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एडिटिव नेचर की होती है, मतलब उनको ऐड किया जा सकता है। और जो इंटेंसिव होती हैं उनको ऐड नहीं किया जा सकता, नॉट एडिटिव इन नेचर। बच्चों ने का मतलब, मैंने का ये मतलब है, ये एक छड़ी है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी डेंसिटी, ठीक है, इसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml है। अब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये अब आया ऐसे, ऐसे। अब बताओ लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, अभी भी इसकी भी ग्राम और इसकी भी डेंसिटी वही है। सिस्टम को आधा करने से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आया। अब देखो लेंथ जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा और डेंसिटी थोड़ी जोड़ दोगे, डेंसिटी जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगी,
और जबकि है कितनी 1.5। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव नेचर की नहीं होती हैं, उनको जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है। तो जब उनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो उनको जोड़ भी नहीं सकते हैं। देखो यदि इसको जोड़ोगे तो क्या ये आएगा, मगर इसको जोड़ोगे तो ये आएगा। तो लेंथ है भी क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव नेचर की होती है, उनको जोड़ोगे नहीं, है ना। मान लो हमने इस पानी को, जैसे ये एक पानी है और बोतल में ये पानी है, अब इनको जोड़ोगे तो वेट बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मगर यदि इनको मिला दिया जाए तो कोई कंसंट्रेशन चेंज होगा नहीं, वही रहेगा। क्यों, कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अच्छा, रूल नंबर 2, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव, और इनका रेशियो क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। ये देखो, इसका मतलब यदि आपसे कहा जाए, देखिए जैसे है ये, मैंने आपको कहा, देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। मास क्या है, एक्सटेंसिव है। यदि मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी पर ग्राम क्या है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी में मास से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, इंटेंसिव आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर ग्राम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर ग्राम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर ग्राम जो होगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो बन गई है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। कंसंट्रेशन भी यही होता है। देखो, मोलरिटी, मोल एब्सोल्यूट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब बताओ ये क्या है, एक्सटेंसिव, ये क्या है, एक्सटेंसिव, इनका रेशियो ये है, ये क्या है, इंटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन दो, मैंने कहा क्वेश्चन करो। देखो, ए एंड बी both are extensive property, properties, ठीक है। फाइंड आउट नेचर ऑफ ए अपॉन बी रेशियो, ए एक्सटेंसिव, बी इंटेंसिव, सी बोथ, डी नन, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। अब आप बताओ, ए और बी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उनका रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव होगा।
क्या होगा, इंटेंसिव, क्योंकि ए क्या है, एक्सटेंसिव, बी क्या है, एक्सटेंसिव, तो उसका रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव, उसका रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव। क्लियर है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, बच्चों ने कहा क्लियर है। बताओ, आउट ऑफ द गिवन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी द नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर रिस्पेक्टिवली। इंटेंसिव कितनी है, एक्सटेंसिव कितनी है, जरा बताओ। अब क्या करोगे, प्रेशर, प्रेशर, यदि मैं इस रूम में एक दीवार खड़ा कर दूं तो मैंने सिस्टम, सिस्टम क्या है, इस रूम के अंदर की गैस है, एयर है, इस रूम के अंदर की गैस है, एयर है। यदि मैं वॉल खड़ा कर दूं तो क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा, हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखता है, अभी मेरे ऊपर कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक। अब मैं यहां से एक दीवार लगा दूं तो ये रूम आधे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अब मेरे ऊपर कितना लग रहा है, मैं आधे वाले पार्ट में हूं, तब भी 1 एटमॉस्फेरिक लग रहा है, तब भी क्या लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर क्या है, इंटेंसिव, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव, टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटेंसिव। क्यों, जरा मुझे ये बताओ, 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 लाख लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सिस्टम को बाई पार्ट करोगे तब भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं चेंज होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, नहीं। 1 लीटर पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 पार्ट में कर दो, आधे आधे लीटर पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, इंटेंसिव। अच्छा, मास, 1 लीटर पानी को आधा कर दो तो वो आधा आधा किलो हो जाएंगे, मास चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव है, ये क्या है, एक्सटेंसिव। तो 4 और 2 कितनी है, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रॉपर्टी हैं। तो 4 और 2 तो कोई आंसर ही नहीं है इसमें। देखो 5 2 7, 3 और 4 7, 4 3 7, 5 2 7, टोटल 7 प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हैं और यहाँ पे दिख रही हैं 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ऑप्शन थोड़ा गलत है, ये वाला कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों। अब जरा देखो यार, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, प्रोसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस की डिफिनीशन बताओ, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि प्रोसेस क्या होता है। तो गौर समझो, हिंदी में कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। कुछ होने को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। कुछ भी होने को प्रोसेस कहा जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूं प्रोसेस हो रहा है, कुछ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, मुंह से वर्ड निकल रहे हैं। ये पानी उठाया, प्रोसेस हो रहा है, ये पानी पिया, प्रोसेस हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रोसेस हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो, प्रोसेस हो रहा है। तो कुछ होना ही प्रोसेस है। जब कुछ होगा तो कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं, कोई ना कोई चेंज तो आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार मेरी एनर्जी कम हो रही होगी, मेरे गले में स्ट्रेस पड़ रहा होगा, कुछ तो हो ही रहा है। तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी आंखों में दर्द आ रहा होगा, कुछ हो रहा है, कोई तो चेंज आता ही है। तो कुछ होने को क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। अब जब कुछ हो रहा है तो होते हुए क्या क्या हो सकता है। यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ तो उसका एक नाम रख दिया जाता है। तो पहली बात समझ पाए, कुछ होने को क्या कहते हैं, प्रोसेस। अब देखो प्रोसेस के टाइप, गौर सुनिएगा। अब मैं आपको चलो ये यहीं बता देता हूं। अब देखो कितनी तरह का प्रोसेस हो सकता है, तो जरा समझिएगा कितनी तरह के हमारे प्रोसेस हो सकते हैं।
देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्रोसेस का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, जरा ध्यान दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस कैसा कैसा हो सकता है, जरा गौर से देखिएगा इसको, ठीक है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, चलो पहले प्रोसेस के नाम लिख देते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस। ये देखो साइक्लिक प्रोसेस। अब जरा समझो यार, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। मतलब कुछ होता है, कुछ होना क्या है, प्रोसेस। तो जो कुछ हो रहा है, होते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रोसेस हो रहा है, तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहां का टेम्परेचर जो है वही है। तुम पढ़ रहे हो तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस। पूरे प्रोसेस के दौरान यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो आइसोथर्मल है। आइसोबैरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट हो। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू 0। मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग होल प्रोसेस। पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या यहां का प्रेशर चेंज हो रहा है, नहीं। क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। जैसे एक खुला कंटेनर है, खुला कंटेनर, जैसे आप एक ग्लास को जाके छत में रखा है, तो जब एक ग्लास को छत में रखोगे तो पानी उड़ने लगेगा या पानी गर्म होने लगेगा, तो प्रोसेस हो रहा है। मगर क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, नहीं। क्यों, ओपन वेसल है, ओपन वेसल का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यदि ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है तो उसको आइसोबैरिक बोलते हैं। आइसोकोरिक, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, तो डीवी या डेल्टा वी इक्वल टू 0, है ना। ड्यूरिंग प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रोसेस हो रहा है और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। जैसे ये पानी है, अब इस पानी को जाके हम धूप में रख देते हैं तो ये गर्म होने लगेगा, तो यार प्रोसेस तो हो रहा है क्योंकि गर्म हो रहा है, मगर क्या वॉल्यूम चेंज होगा पानी का, नहीं। तो ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। एक कंटेनर में गैस है, उस कंटेनर को गर्म कर दो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है मगर गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस, Q इक्वल टू 0, हीट डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है किसके किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में
हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। मतलब ना तो सिस्टम हीट ले रहा है ना ही सिस्टम हीट दे रहा है। साइक्लिक इफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेम। मतलब आप जहां से चले हो वहीं पे वापस आ गए तो वो साइक्लिक प्रोसेस। देखो मैं यहां से चला, यहां पे पहुंचा, फिर मैं यहां पे पहुंचा, फिर ये मैं यहां पे पहुंचा और लास्ट में फिर मैं यहां पे आ गया, तो ऐसे चल के आया हूं मैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। यदि किसी का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो वो साइक्लिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से चला, अब ये कैसा है, साइक्लिक, जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, ये साइक्लिक प्रोसेस है। एक पूरा चक्कर मार के यहीं पे आ जाऊं, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। ये देखो, तो बात समझ पा रहे हो, प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस किसको कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस किसको कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस किसको कहते हैं। बच्चों ने कहा सर क्या कोई एग्जांपल मिलेंगे, मैंने कहा देखो, देखिए, a closed system containing ideal gas expand from a volume of 5 liter to 10 liter at a pressure of 1 atmosphere. The process is, प्रोसेस बताओ, प्रोसेस कैसा होगा, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है तो आइसोकोरिक तो नहीं होगा, नहीं होगा, आइसोकोरिक तो नहीं होगा, क्यों, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यार, फिर इसके बाद आ रहा है ए क्लोज सिस्टम कंटेन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम ए वॉल्यूम 5 लीटर टू 10 लीटर एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। द प्रोसेस है, प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, वो साफ साफ कह रहा है जब हम 5 से 10 जा रहे हैं तो प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है। देखो प्रेशर वो एक ही कह रहा है, तो यार ये तो बात सही है कि आइसोबैरिक है। प्रोसेस कैसा, आइसोबैरिक। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यार टेम्परेचर के बारे में बता तो नहीं रहा है, टेम्परेचर के बारे में बता तो नहीं रहा है, चेंज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है ना। एडियाबैटिक चेंज भी हो सकता है, क्यों, हीट ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है हमें क्या पता, हो रही होगी और नहीं भी हो सकती है, मगर ये बात कंफर्म है, वो खुद कह रहा है कि जब हम 5 लीटर से 20 लीटर जा रहे हैं तो प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका मतलब प्रोसेस के दौरान प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, और प्रोसेस के दौरान प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है तो आइसोबैरिक है कि नहीं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब जरा देखो, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए देखो, ए से कोई चलता है बी पे पहुंचता है, बी से चलता है सी पे पहुंचता है, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ठीक है। यहां पर P1 V1 T1 है, यहां पे P2 V2 T1 है, यहां पे गौर से देखते जाइएगा और बताइएगा मुझे, यहां पे P3 सॉरी P3 V2 T1 है। अब आप मुझे प्रोसेस का नाम बताओ, पहला वाला प्रोसेस क्या है, मैंने ऑप्शन दिया, बताओ क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, हाँ, तो आइसोबैरिक नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हाँ, तो आइसोकोरिक नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं, तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। अब दूसरे वाले प्रोसेस का नाम बताओ, क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, हाँ, तो आइसोबैरिक नहीं होगा। क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं, तो आइसोकोरिक होगा।
क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? हाँ, T1 था और T है, अलग अलग है। तो बस दूसरा वाला प्रोसेस आइसोकोरिक, पहला वाला प्रोसेस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, ये देखो आपका मन कर रहा है कि एक और देंगे, तो देखो यार, कंफर्म है, कर लोगे पक्का? चलो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये एक ओपन वेसल है, अब इसमें ये गैस है, बच्चों ये 3 मोल गैस है, और मैंने इसको मैंने इसको 300 केल्विन से हीट करके 400 केल्विन तक हीट किया। ये एक ओपन कंटेनर है, इसको 300 से लेके 400 केल्विन तक हीट किया, तो गैस जो 3 मोल थी वो 1 मोल बची। कितनी बची? 1 मोल बची। ठीक है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोसेस। बताओ ये किस टाइप का प्रोसेस है? ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन है आइसोथर्मल, ठीक है, और एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक, फिर क्या है? बोथ, फिर क्या है? आइसोबैरिक। बताओ, बताओ। तो अब जरा आप गौर से समझो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आइसोथर्मल नहीं हो सकता है। अब आप इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो गैस निकल रही है, तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है। भाई टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस बाहर निकल गई, तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। आप 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए और गैस क्या है, निकलने लगी तेजी से, तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये तो गलत हो गया। अब आइसोबैरिक है या नहीं? कंटेनर कैसा है? ओपन। यदि ओपन कंटेनर है तो प्रेशर हमेशा फिक्स रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? कंटेनर ओपन है, हमारे ऊपर हमेशा कितना प्रेशर लगता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कंटेनर ओपन है इसलिए ये कैसा है? आइसोबैरिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं होगा, कंटेनर ओपन है। तो कंटेनर ओपन होने की वजह से प्रेशर क्या है? कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो देखो यार, थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक बातें मैंने बता दी हैं। ये सारी बेसिक बातें आपको सही से रिवाइज करके रखनी है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स बच्चों पढ़ोगे तो उसमें यहां पर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आपको क्या है, संजीवनी में आपको बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्पीड अप तरीके से संजीवनी को कवर कर सकते हो। संजीवनी आप फॉलो करिए और जी जान लगा के उसमें मेहनत करिए। संजीवनी बैच आपके लिए फ्री है, ठीक है, और मंडे से वो स्टार्ट हो रहा है। मंडे से संजीवनी बैच की क्लासें आ रही हैं, संजीवनी 11th। तो पूरी ताकत के साथ उसको फॉलो करिए, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया जा रहा है। आपको पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। उसके बेस हम लोगों ने आधार में पढ़ा दिए। आधार में संजीवनी के लिए जो 11th के लिए बेस की जरूरत होती है वो आधार में पढ़ा दिया है। तो संजीवनी में इसी चीज की बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत ज्यादा लेवल तक मिलेगा, जैसे आप IIT JEE क्लियर कर सके। तो संजीवनी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, सभी बच्चे उसको कायदे से अच्छे से जी जान लगा के पढ़ें, ठीक है।
और ऐप पर जाके उसके चैप्टर वाइज डीपीपी भी सॉल्व करे, क्योंकि वो बैच ऐप पर आएगा मगर एक कोड डालोगे तो फ्री हो जाएगा। ये बैच फ्री है और यूट्यूब पर भी उसकी क्लासें रहेंगी, मगर उसकी यदि डीपीपी लगानी है तो वो ऐप पे मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? ऐप पे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।